बार बार मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना 24 की जमीन तैयार करना है। कोई भी इंसान है जो मोदी ये है मोदी वो है कहते हैं, कभी ये लोग अपने लिहाज लोक लिहाज सब भूल के उनके माता पिता पे टिप्पणी कर देते हैं और इनके नेताओं को बनना है देश का प्रधानमंत्री। आप इन लोगों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वाकई में ऐसे लोग हमारे देश में राज करने लगे तो और हमारे देश का बेड़ा कितने गर्क में जाएगा। तो ये जैकलिन फर्नांडिस, ये कैटरीना कैफ बाहर से आई हुई इस देश में आके हिंदी बोलना सीख गई, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी यही कहती है इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज तक वो हिंदी शब्द सही से नहीं बोल पाई और उनको हर वक्त लोकतंत्र खतरे में लगता है। आप राजनीतिक बातें चलिए ठीक है, माफी मांग के छोड़ दी जाए, लेकिन जब बात देश और धर्म की है ना सर, तो ऐसे अंदर ले जाके उसको फिर बाहर ना किया जाए, वहीं का वहीं समाप्त कर दिया जाए। योगी जी के डायलॉग में वही मिट्टी का तेल डालो और वही भस्म करो, पता चल जाएगा आतंकवादी की जात क्या है। आज कश्मीर फाइल का वो डायलॉग साबित हो गया है। पवन खेड़ा की पहले गिरफ्तारी, मामला सुप्रीम कोर्ट और तत्काल जमानत। हमारे देश में लगातार अभी कुछ ऐसे किस्से हो रहे हैं जिनको देखकर ये साबित हो रहा है कि हाँ, सरकार भले किसी की हो पर सिस्टम उनका ही है और ये सच्चाई है सर। और अगर ये सच्चाई नहीं होता तो शायद आपको याद नहीं है, पर हमें याद है आज से 2-3 साल पहले पालघर में मामला जो हुआ था 2020 में, कैसे 2 साधुओं को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आज तक मिल पाया क्या उनको इंसाफ? हम हर बार कहते हैं चाहे सरकार किसी की हो, सिस्टम उनका है और ये सच्चाई आज साबित हो रही है सर। बस हाँ, आपका मैं धन्यवाद करूंगी क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने केवल डायरेक्ट मूवी के नाम को टारगेट करके ये सवाल किया कि हाँ ये सच्चाई है। लेकिन पवन खेड़ा ने जो मोदी पर टिप्पणी की, बार बार मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, 24 की जमीन तैयार करना है, ये देखिए उनके संस्कार उसी से दिखते हैं। कल को कोई भी इंसान है जो मोदी ये है मोदी वो है कहते हैं, कभी ये लोग अपने लिहाज लोक लिहाज सब भूल के उनके माता पिता पे टिप्पणी कर देते हैं और इनके नेताओं को बनना है देश का प्रधानमंत्री। आप इन लोगों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वाकई में ऐसे लोग हमारे देश में राज करने लगे तो और हमारे देश का बेड़ा कितने गर्क में जाएगा। लेकिन पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति के लिए दरवाजे खुल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी और के लिए नहीं। हाँ, आतंकवादियों के लिए भी रात 3 बजे खुल जाते हैं, ये तो कोई नई बात है नहीं सर। और सुप्रीम कोर्ट क्या ही कहें, अभी तो आपने सुना होगा हिंदू राष्ट्र की मांग करने पर भी लोगों ने कोर्ट से ये आ गया था कि वो देशद्रोही वाला भाषण है या कुछ ऐसी बातें भी हो गई थी। तो हाँ, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी शायद हमारा न्यायपालिका पे तो कभी सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो हमारे मस्तक पे रही है, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमने हमेशा से संविधान न्यायपालिका के हर एक नियमों का पालन किया है। लेकिन यही चीज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहीं इस सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं उनके जजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं इन देशद्रोहियों के फेवर में लड़ने वाले वकील जो उनके फेवर में केस लड़ते हैं वो लोग गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज दर्शाती है सर। और आज और हम और आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, विदेशों में भी ये सब चर्चे हो रही होंगी कि किस तरह हमारे भारत का दृश्य है और क्या दिखाया जाता है। अगर बात करें श्रद्धा मामले में और कन्हैया लाल की हत्या मामले में, जी यही तो बात है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ऐसे भी आज है क्या, सनातनी कब से मरते आए, आपको कुछ याद है? सनातनी हो या कितने सिख हैं जिनको ये बोला गया था या तो आप इस्लाम धर्म कबूल करो या तो फिर आप मारे जाओ। उन्होंने अपना गर्दन कटवा लिया, लहकते हुए चूल्हे में उनको डाल दिया गया, उन्होंने वो तक झेल लिया, बेटे के कलेजे को मुंह में डाल दिया गया, उन्होंने ये झेल लिया, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। सनातनियों ने, सिखों ने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए इतने सही है, इतनी कुछ सही है, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं। हाल की घटना देख लीजिए सर, आज एक नई घटना है, 2 दिन के बाद कोई नई घटना आएगी। अभी ये रुकने का नाम नहीं लेगा। क्यों? इनको क्या डर लगता है? आप इनके लिए क्या सोचोगे कि इनको केस करेंगे या फिर इनको सजा देंगे? क्या सजा दोगे? ये तो मरने के बाद भी बोलते हैं 72 के पास जाएंगे। इनके लिए कुछ सजा है क्या सर? अब ये देश में मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन करूंगी, इस देश का माहौल अब वो माहौल बनेगा जो रोहिंग्या में कभी बना था। अब हर एक घड़ी छूट चुकी है। आप लोग राजनीतिक में जो करना है करिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बात धर्म की आएगी ना तो इस देश के हर युवा, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष को तैयार होना होगा। इस देश का बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज तभी बन सकता है जब जीजा माई उसको जन्म दे। जीजा माँ जिस दिन जन्म देगी उस दिन इस देश का बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा। तो आप लोगों को तैयार होना होगा अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए और संविधान और न्यायपालिका को बचाने के लिए। सरकार तो अपनी हो गई, सिस्टम अपना कब होगा? सर जब सरकार को ये समझ आ जाए कि वो हमारी वजह से, हम उनकी वजह से नहीं।
चेतावनी है सर, माफ करिएगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुछ मुद्दे पे, जहां धार्मिक मुद्दे आती है, मैं एक समर्थन करती हूं। लेकिन अगर ये सारी बातें आएंगी और जब धर्म पे बात आएगा तो माफ करिएगा सर, मैं उनका भी समर्थन नहीं करूंगी। अकेले लड़ना पड़े तो हम अकेले लड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए या अपने धर्म के लिए, लेकिन समर्थन नहीं करेंगे। मैं उस बात पे भी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा, जो अभी 2 हत्याएं हुई, जुनैद और नासिर की जो हत्या हुई, उसमें एक गौ रक्षक को आरोपी बना दिया जाता है, लेकिन हिंदूवादियों का समर्थन कहीं ना कहीं सरकार को कोसता है। जी वही तो बात है। अच्छा एक बात सोचिए ना, आज ये घटना हो रही है तो हमें और आपको पता चल रहा है, इससे पहले ना जाने कितनी घटना हुई, कितने हिंदुओं को समर्थन में देखा था आपने, कितने हिंदू रोड पे आए थे, कितने साधुओं ने पुकार लगाई थी। नहीं सर, आज कोई रामचरित जलाने की बात करता है या उसको अपमान करने की बात करता है तो हमारे देश के साधु संत उठते हैं, और ये सच्चाई है सर। हमारी और आपसे कुछ नहीं होगा, ये जो हम कह रहे हैं ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। होगा तब जब इस देश के अघोरी, इस देश के साधु संत हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए उठेंगे, उस दिन होगा, और उस दिन अंजाम इनको खुद पता चलेगा। लग रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जैसे कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई है। सर वो तो उनकी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। हाँ, उनमें सर मुझे एक बात समझ नहीं आता, ये जैकलिन फर्नांडिस, ये कैटरीना कैफ बाहर से आई हुई, इस देश में आके हिंदी बोलना सीख गई, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी यही कहती है इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज तक वो हिंदी शब्द सही से नहीं बोल पाई, और उनको हर वक्त लोकतंत्र खतरे में लगता है, उनके सभी पार्टियों को लोकतंत्र खतरे में लगता है। सर माफ करिएगा, लेकिन मेरा कहना ये है, आप राजनीतिक बातें चलिए ठीक है, माफी मांग के छोड़ दी जाए, लेकिन जब बात देश और धर्म की है ना सर, तो ऐसे अंदर ले जाके उसको फिर बाहर ना किया जाए, वहीं का वहीं समाप्त कर दिया जाए। योगी जी के डायलॉग में वही मिट्टी का तेल डालो और वही भस्म करो, पता चल जाएगा आतंकवादी की जात क्या है। लोकतंत्र खतरे में है या कांग्रेस पार्टी खतरे में? बस वही, आपने दूसरा सवाल का जवाब खुद ही दे दिया सर, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। सर आप तो पत्रकार है, आपसे अच्छा सच्चाई कौन जानता होगा। आप तो नेता के उस जगह पे घुस जाते हैं जहां हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र तो अब खिल रहा है, विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है। खतरे में है अगर कोई तो वो है कांग्रेस, वो इनका डर की भावना है, आप लोग उनसे सहमत रखिए और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है सर, लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, लोकतंत्र खतरे में है, क्या लगता है? बोलिए। नहीं, शुक्रिया। क्या लगता है?